पहले आप ये सुनो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब जानते हो? ये श्लोक श्री कृष्ण ने महाभारत में बोला था अर्जुन को, और ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। ये पता कब बोला था और क्यों बोला था? जब अर्जुन अपनी जिंदगी से थक गया था, जब वो अपने ही लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था और उसने हाथ खड़े कर दिए थे और श्री कृष्ण को बोला था, हे माधव, हे प्रभु, मैं अपने ही साथियों पर, मैं अपने ही भाइयों पर, मैं अपने गुरुजनों पर, मैं पितामह पर और मैं अन्य लोगों पर ऐसे तीर नहीं चला सकता। इनकी गलती क्या है और मैं ये पाप क्यों करूं? तो श्री कृष्ण ने उसको बोला था, अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस श्लोक का यही अर्थ है। उन्होंने कहा था कि ये जो तुम्हारे सामने दिख रही हैं, तुम्हारे भाई हैं या कोई भी है, ये सब पहले से मारे जा चुके हैं। इनकी नियति पहले से लिखी जा चुकी है कि ये मरेंगे, लेकिन मैंने इन सब का कर्म सिर्फ तुम्हारे हाथों में दिया है कि तुम उसको अपने नाम लिखो कि युद्ध में अर्जुन ने तीर चलाया था। ये सब प्री प्लान्ड है, ये सब ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, ये सब मैंने कर रखा है, तुम सिर्फ इसके कार्यकर्ता हो। एग्जैक्टली वैसे ही हमारी लाइफ में भी है। हमें लगता है हमारे सामने इतने सारे लोग हैं, मैं किसी को बुरा बोल दूँ, ये मेरे को अच्छा बोल दे, इसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को ये बोला। हकीकत ये है कि नियति प्रारब्ध पहले से लिखा जा चुका है, आप सिर्फ उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। प्रभु ने भी यही कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है और फल वो स्वयं देंगे कि तुम्हें उसके लिए अच्छाई मिलेगी या उसकी बुराई मिलेगी। तुम सिर्फ अपना कर्म करो। इसलिए वो कहते हैं कि अपने कर्म से भाग क्यों रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है। तुम कर्म ही नहीं करोगे तो भोजन तुम कैसे खाओगे? तुम खाना पकाओगे ही नहीं तो तुम पका हुआ भोजन कैसे पाओगे? एग्जैक्टली वैसे ही तुम कर्म करोगे ही नहीं तो तुम कैसे फल की इच्छा कर सकते हो? और अगर तुमने कर्म कर दिया और फल तुम्हारा नहीं आ रहा है टाइम से, तो उसकी भी चिंता मत करो, शायद नियति में वही लिखा हो। तो इसकी चिंता आप व्यर्थ कर रहे हो। बात केवल इतनी सी है कि अपना कर्म करो। आप अच्छाई पर जा रहे हैं, अच्छाई के मार्ग पर जा रहे हैं, तो अच्छाई के मार्ग पर जाइए। खुद को परेशान करना बंद कीजिए। राधे राधे।